नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडिया की जो फाइनल 25 मेंबर की स्क्वाड है फॉर दी अपकमिंग फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मैचेस अगेंस्ट अफगानिस्तान। उसमें एक बड़ा अपडेट ये निकल के आ रहा है कि जय गुप्ता, एम ए रानावाडे एंड इमरान खान को यहाँ पे ईगो स्टिमेच ने जो फाइनल 25 मेंबर की स्क्वाड है उसमें इंक्लूड किया गया है। सो दैट्स अ बिग बोल्ड स्टेप फ्रॉम द ईगो स्टिमेच, क्योंकि यहाँ पे जो ये अपकमिंग यंगस्टर है जो इस सीजन काफी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको यहाँ पे उन्होंने मौका दिया है। एंड इसका मतलब जो आपके एक्सपीरियंस प्लेयर है जो कि करंटली यहाँ पे आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, जिसमें आप मिडफील्ड में अगर देखें तो अनिरुद्ध थापा, ब्रेंडन फर्नांडिस, बैकलाइन में प्रीतम कोटाल, इनको इंक्लूड कर सकते हो, मेहताब सिंह। तो इन सबको यहाँ पे मे बी ड्रॉप किया जा सकता है अगर हम फाइनल स्कोर देखेंगे तो उसमें। दूसरी साइड जो यहाँ पे इजाक है, उनको यहाँ पे अंडर 23 स्कोर में भी इंक्लूड किया गया है, तो उसको भी स्कोर से ड्रॉप कर दिया जाएगा। एंड एक इंटरेस्टिंग चॉइस यहाँ पे ईगो स्टिमेच ने बनाई है। सो लेट्स सी किस तरह से ये जो यंगस्टर को मौका मिला है वो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे कैसे परफॉर्मेंस देते हैं, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। क्योंकि आईएसएल में परफॉर्मेंस देना और उस इंटेंसिटी में खेलना और इंटरनेशनल फुटबॉल की एक जो इंटेंसिटी है और एक जो एटमोस्फियर है उसमें खेलना, इससे टोटली टू डिफरेंट थिंग। सो लेट होप सो कि जो भी यंगस्टर को मौका मिला है वो यहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस दे। दूसरी साइड यहाँ पे ईगो स्टिमेच ने बोला है कि जो हमारा एएफसी एशियन कप में परफॉर्मेंस था वो डेफिनेटली डिसअपॉइंट था, लेकिन जो भी लोग हमें रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही था कि ऐसा ही होने वाला है। बाकी जो भी एक्सपेक्टेशन जिन्होंने हाई सेट की थी उनके लिए डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग था। और दूसरी साइड उन्होंने ये भी बोला है कि ये फेज जो हमारा था एएफसी एशियन कप वाला, वो जितना जल्दी खत्म हो गया वही अच्छी बात है, क्योंकि अब हम यहाँ पे जो उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट थिंग है उसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। तो भाई एक तो पहली चीज की भाई एक पॉइंट या फिर एक गोल एक्सपेक्ट करना, आई डोंट थिंक सो कि वो यहाँ पे हाई एक्सपेक्टेशन आप बोल सकते हो। और दूसरी साइड यहाँ पे एएफसी एशियन कप भी आपके लिए भाई मेन थिंग होनी ही चाहिए थी। नो डाउट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स है ही, बट ये भी होनी चाहिए थी। बट दैट्स ईगो स्टिमेच फॉर यू जो इस तरह के स्टेटमेंट देने के लिए जाने जाते हैं। एंड लेट होप सो कि हमारी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छी आए। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे इंडिया अंडर 23 की भी जो 26 मेंबर की प्रोबेबल स्क्वाड है वो यहाँ पे कल एएफएफ ने अनाउंसमेंट कर दी है, जहाँ पे वो 22 एंड 25 ऑफ मार्च को यहाँ पे मलेशिया के सामने दो फ्रेंडलीज कोलालमपुर में खेलने वाले हैं। और इसके लिए यहाँ पे नौशाद मूसा को एज ए हेड कोच चुना गया है, जो कि करंटली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के असिस्टेंट मैनेजर है। इससे पहले बेंगलुरु एफसी में थे, उससे पहले रिलायंस यूथ चैम्प्स, पुणे एफसी की जो एकेडमी है, मुंबई एफसी, इन सब जगह पे वो काम कर चुके थे। एक वास्ट एक्सपीरियंस वाला यहाँ पे कोच है। और जो 26 मेंबर की स्क्वाड सिलेक्ट हुई है उसमें से 23 मेंबर यहाँ पे आईएसएल के जो प्लेयर्स है उनको चूज किया गया, जो कि रेगुलरली अपने क्लब के लिए यहाँ पे खेल रहे हैं। और बाकी जो 3 प्लेयर है उसमें से 2 संतोष ट्रॉफी के, यहाँ पे एक तो समीर मुर्मू जो कि सर्विसेज के लिए खेल रहे थे और इस संतोष ट्रॉफी के बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिला था उनको। और दूसरे हैं यहाँ पे सेंथोई मिताई जो कि मिडफील्डर है, जो मणिपुर के लिए खेल रहे थे, तो उनको भी सिलेक्ट किया गया है। और एक प्लेयर यहाँ पे आई लीग से सिलेक्ट हुआ है, संदीप मांडी, जो कि आई लीग इंटरकाशी के जो डिफेंडर है उनको सिलेक्ट किया गया है। सो दैट्स अ इंटरेस्टिंग चॉइस फ्रॉम दिस यू कैन से कि नौशाद मूसा। एंड टीम यहाँ पे 15 से 20 तक यहाँ पे दिल्ली में यहाँ पे कैंप लगा के ट्रेनिंग करेंगी और उसके बाद यहाँ पे ट्रैवल करने वाली है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन इसलिए नहीं है क्योंकि इंटरेस्टिंग प्लेयर डेफिनेटली यहाँ पे चूज किए गए हैं सारे। यहाँ पे इनफॉर्म प्लेयर ही है जो कि यहाँ पे रेगुलरली अपने टीम के लिए अच्छा करते आ रहे हैं, बट यहाँ पे ड्यू टू दी लैक ऑफ प्रिपेयरनेस एंड उसके चलते यहाँ पे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना यहाँ पे वो सही नहीं होगा। और सामने अगर मलेशिया की बात करें तो वो यहाँ पे क्योंकि अंडर 23 एशियन कप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पहले से ही उनकी टीम बनी बनाई है और काफी लंबे टाइम से यहाँ पे पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे रेगुलरली ट्रेनिंग कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है, खेल रही है। सो उनके सामने एक चैलेंज रखना डिफिकल्ट होगा, बट आई थिंक हमारे जो ये यंगस्टर है उनके लिए एक वैल्यूएबल यहाँ पे एक्सपोजर होगा ये जो 2 भी मैच खेलेंगे। एंड लेट होप सो कि एक अच्छी परफॉर्मेंस हम उनसे एक्सपेक्ट करें रादर देन यू कैन से कि मोर अबाउट द रिजल्ट, क्योंकि ये सारे प्लेयर यहाँ पे ज्यादा एक साथ खेले भी नहीं है, तो ये भी एक डेफिनेटली फैक्टर है। बट लेट होप सो कि आगे आने वाले टाइम में इसी तरह से यहाँ पे जो आपके अंडर एज टीम्स है उनके लिए रेगुलरली मैचेस का अरेंजमेंट यहाँ पे एएफएफ की ओर से हो। सो एक इंटरेस्टिंग स्कोर यहाँ पे हमें इंडिया अंडर 23 की भी देखने को मिली है। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे जो एआईएफएफ की रिसेंटली एजीएम हुई उसमें 2024-25 का बजट भी यहाँ पे अप्रूव हुआ है और उसमें यहाँ पे जो क्लियर विजन है वो एआईएफएफ का नेक्स्ट ईयर के लिए दिख रहा है। और काफ़ी डिसअपॉइंटिंग और यहाँ पे जो प्रायोरिटीज है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे 20 करोड़ यहाँ पे उन्होंने कट डाउन किया है जो भी टूर्नामेंट या फिर कंपटीशन वो ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें। तो दैट्स अ बिग बिग यहाँ पे ब्लॉक, क्योंकि सिवाय की संतोष ट्रॉफी एंड सिवाय की आपकी जो खेलो इंडिया गर्ल्स का जो टूर्नामेंट होता है उसमें ही कटौती नहीं हुई है लास्ट ईयर से। बाकी सारे टूर्नामेंट आई लीग में कंपटीशन में जो लास्ट ईयर 14 करोड़ उन्होंने एलोकेट किए थे उसको अब 10 करोड़ कर दिया है। आई लीग 2 में कटौती की है। इंडिया अंडर 17, इंडिया अंडर 20, अंडर 23 उनके लिए कोई यहाँ पे प्रोजेक्शन नहीं किया गया है। बाकी आपकी जो वुमेन्स टीम का कोचिंग स्टाफ है उसकी सैलरी कटौती की गई है, जबकि मेन स्टाफ की सैलरी में बढ़ोतरी की गई है।
सो ये भी हमें देखने को मिल रहा है। बाकी जो आपके टूर्नामेंट से, चाहे वो आपके जो भी ये अंडर 15 13 यूथ लीग, इन सबको यहाँ पे अफेक्ट होगा क्योंकि आपने बजट को काफी कट डाउन किया है। और जो लास्ट ईयर आपका 132 करोड़ का बजट था उसको कट डाउन करके इस बार यहाँ पे 121 करोड़ ही यहाँ पे क्या बोलते कि एफए के पास है। तो वहाँ पे भी काफी ज्यादा 10 to 11 करोड़ का वहाँ पे भी कटौती हुआ है। और जो प्रायोरिटीज है वो यहाँ पे डिफरेंट सेट होती हुई दिख रही है, क्योंकि जो जरूरी है यहाँ पे संतोष ट्रॉफी डेफिनेटली आप ऑर्गेनाइज कीजिए, नो डाउट अबाउट दैट, बट आपके जो बाकी कंपटीशन है, जो इंपॉर्टेंट कंपटीशन है आपकी यहाँ पे यूथ लीग्स, आई लीग 2, आई लीग, उसको यहाँ पे और भी ज्यादा बेटर करने की जरूरत है। इस सीजन हमने देखा था आई लीग में भी जो ब्रॉडकास्टिंग का इश्यू और वो सारी चीजें थी, तो आई थिंक नेक्स्ट सीजन और भी ज्यादा वो बढ़ सकती है क्योंकि टीम आपकी वहाँ पे उतनी ही है और आपने बजट में कटौती करते जा रहे हैं। सो यहाँ पे जो भी बजट उन्होंने रखा है और जो जिस तरह से उन्होंने एलोकेशन किया है इस बार, आई थिंक वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। इंटरनेशनल फ्रेंडलीज के भी बजट में उन्होंने कटौती की है, सो दैट्स ऑल्सो सरप्राइजिंग वन यहाँ पे कि भाई जो इंटरनेशनल फ्रेंडलीज है मे बी वो भी आपको आगे आने वाले टाइम में कम उस सेंस में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि आपके पास उस तरह का बजट ही यहाँ पे नहीं है। गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे जो ग्रांट है उसको यहाँ पे इस बार कम किया है टू लास्ट ईयर। सो एक डिफरेंट सिनारियोज यहाँ पे या फिर की जो बजट है इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं और प्रायोरिटीज भी डिफरेंट देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे इवान वोकानोविच के बारे में, कि न्यूज निकल के आ रही है, रूमर्स आ रही है कि इवान वोकानोविच इस सीजन के बाद यहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं एंड दैट्स द इंटरेस्टिंग स्टेप फ्रॉम द इवान वोकानोविच एंड आई थिंक इट्स टाइम टू गो ऑल्सो बिकॉज आई थिंक केरला ब्लास्टर नीड्स टू मूव ऑन, टू बी ऑनेस्ट गाइस। एंड वही दोनों ही पार्टीज के लिए मेरे हिसाब से तो सही डिसीजन रहेगा क्योंकि इवान वोकानोविच के अंडर डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा किया है, बट आई थिंक जो एक टाइटल की तलाश है वो केरला ब्लास्टर को नहीं दिला पाया है। सो आई थिंक दे नीड्स टू मूव ऑन। दूसरी साइड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग और अच्छी न्यूज निकल के आ रही है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की ओर से कि जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के ओनर है जॉन ओब्राहम, उन्होंने यहाँ पे जो मेघालय के यहाँ पे क्या बोलते कि सीएम है कोनराड संगमा, उनके साथ यहाँ पे अभी रिसेंटली मेघालय गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे एमओयू साइन करके एक रेसिडेंशियल एकेडमी शिलोंग में यहाँ पे वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं और उनके लिए यहाँ पे लैंड भी एलोकेट कर दी है मेघालय गवर्नमेंट ने। तो दैट्स अ ग्रेट स्टेप एंड आई थिंक ग्रेट टू सी के यहाँ पे जो भी क्या बोलते कि बड़े फेसेस जब आईएसएल स्टार्ट हुआ तब यहाँ पे क्या बोलते कि जिस तरह से अपने क्लब को सपोर्ट कर रहे थे उसमें से जॉन अब्राहम अभी तक टिके हुए हैं। बाकी यहाँ पे अभी आप देखिए कि उतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं लगते, बट जॉन अब्राहम ने जिस तरह से इस सीजन यहाँ पे क्लब में चेंजेस किए हैं और जिस तरह से उनका भी विजन बनाया कि यहाँ पे कुछ मैचेस यहाँ पे बाकी जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के रीजन के क्या बोलते स्टेट है उसमें करना है और उस तरह से भी ये रेसिडेंशियल एकेडमी, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट मूव फ्रॉम दी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड साइड। अब लास्ट में बात करते हैं गाइज ओडिशा के बारे में कि ओडिशा ने कल यहाँ पे अपना लास्ट एएफसी कप का मैच खेला और वहाँ पे ड्रॉ किया उन्होंने सेंट्रल कोस्ट मरीनर के सामने, बट डिसअपॉइंट डेफिनेटली वो होंगे जिस तरह की उनकी यहाँ पे परफॉर्मेंस आई, बट दैट्स द क्वालिटी डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल कोस्ट मरीनर एंड आईएसएल साइड, तो वो भी यहाँ पे क्लियरली विजिबल था। बट ओवरऑल अ वेरी गुड कैंपेन जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी और जिस तरह से यहाँ पे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी और पहला ही सीजन था सर्जियो लोबेरा का और पहली बार यहाँ पे ओडिशा कोई इस तरह का यहाँ पे कॉन्टिनेंटल लेवल टूर्नामेंट खेल रहे थे, तो उस सारी सेंस में आई थिंक काफी ज्यादा वैल्यूएबल एक्सपीरियंस आई थिंक प्लेयरों को मिला होगा एंड नेक्स्ट ईयर यहाँ पे जब भी वो खेलेंगे आई थिंक बेटर प्रिपेयर करके आएंगे। दूसरी साइड यहाँ पे आईएसएल भी अब ब्रेक पे जा चुका है, बट स्टिल देयर इज ए नो क्लियरिटी अबाउट द 6th पोजीशन एंड टाइटल रेस बिकॉज एफसी गोवा ने यहाँ पे बेंगलुरु एफसी को 2-1 से कल हरा दिया एंड बेंगलुरु एफसी विल बी डिसअपॉइंट बिकॉज जिस तरह की उन्होंने शुरुआत की थी स्टार्टिंग में वो सिवाल्डो के ब्यूटीफुल गोल से लीड ले ली थी, उसके बाद आई थिंक जिस तरह से एफसी गोवा ने रिस्पॉन्स किया और पर्टिकुलरली इन सेकंड हाफ विद दैट यू कैन से कि सुरेश वांगजाम्स रेड कार्ड, आई थिंक टोटली गेम यहाँ पे चेंज हो गया और फिर तो इट्स ऑल अबाउट एफसी गोवा। सो क्रूशियल विन फॉर एफसी गोवा, स्टिल दे आर इन मैथमेटिकली स्टिल दे आर इनटू द सील्ड रेस, बट आई थिंक एक कॉन्फिडेंस बूस्टर भी उनके लिए होगा और डिसअपॉइंटिंग फॉर बेंगलुरु एफसी की जहाँ पे उनके लिए एक क्लियर एडवांटेज बन सकता था अगर 3 पॉइंट यहाँ पे वो लेते, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं ले पाए हैं। सो लेट्स सी यहाँ पे लास्ट फेज में किस तरह से यहाँ पे बीएफसी की परफॉर्मेंस आती है वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा, बट एट दी इंटरनेशनल ब्रेक आई थिंक स्टिल the sealed race and the 6th position race is not clear. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share, subscribe to the series. जय हिंद, जय भारत.